ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 3/9/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करें जो बाप हमें मास्टर नॉलेजफुल बनाकर विश्व की बादशाही के लायक बना रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चे स्वयं भी बाप को याद करो, आपस में भी दो को याद दिलाते रहो, क्योंकि जितना याद करेंगे उतने उन्नति को पाते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें सदैव मुस्कुराते रहना है, कभी चेहरे पर उदासी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाबा आए हैं विश्व की बादशाही देने। घर में बैठे नौकरी करते फिर भी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हो। सेंटर पर तो सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो, याद से विश्व के मालिक बनेंगे। पर बाप भी निराकार, आत्मा भी निराकार। जब आत्मा शरीर में आती तो साकार बनती है, तो बाप को भी साकार में आना पड़ता है। बाबा कहते ये नॉलेज सिवाय बाप की और कोई सुना नहीं सकता। ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो बाप की तरफ बुद्धि जानी चाहिए। बाबा इशारा देते हैं कि बच्चे आत्ममानी बन बाप को याद करो, क्योंकि हम बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। तो पतित पावन है, वो कहते मन मना भाव। ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है। इस यात्रा से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। विकर्मा जीत समत भी दो प्रकार का, एक है विकर्मा जीत, एक है विक्रमी। सतयुग से जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होता, एक से नया युग शुरू होता, तब होते हैं विकर्मा जीत, महाराजा महारानी। फिर द्वापर से जब भक्ति मार्ग शुरू होता, तब विकर्मी समय शुरू होता है। तीसरे बाबा हमें विकर्मा जीत बनने का इस समय पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाबा कहते, अब बच्चे बाप को जाना तो बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो, इसलिए तो मैं मास्टर नॉलेजफुल कहा। बाकी कभी बाप नाम रूप से न्यारा नहीं हो सकता। उसका नाम भी है, रूप भी है। अगर नाम रूप से न्यारा हो तो याद किसको करेंगे, वर्षा किससे मिलेंगे। लोग तो सज्जों की आयु लाख वर्ष कर देते। बाबा कहते सिर्फ 5000 वर्ष की आयु है। ये चक्र बार बार रिपीट होता है, ये अनादि अविनाशी है, ये कभी घिसता नहीं। आज हम यहाँ बैठे संगम पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, कल हम सतयुग में होंगे। इसलिए बाबा कहते, जो साधु संत महात्मा कहते हैं कि हम साधु संत महात्मा कहते हैं कि हम पावन हैं, बाबा कहते उनका उद्धार करने भी मुझे आना पड़ता है। बाबा कहते शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कभी पुजारी नहीं बनता, शिव बाबा की पूजा होती है। सतयुग त्रेता में तो कोई याद नहीं करता। द्वापर में सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर शिव बाबा की पूजा करते हैं। तो इस समय आकर हमें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं और स्वयं सदा पूजनीय है। कभी शिव बाबा चक्कर में नहीं आते, हम आत्माएं चक्कर में आती हैं, 84 जन्म लेती हैं, वर्षा लेती हैं, गवाती हैं, फिर बाप आते हैं हमें वर्षा देने। ये ड्रामा इस प्रकार चलता ही रहता है। ड्रामा कभी रुकता नहीं, कभी घिसता नहीं, सदा एक रस चलता ही रहता है। कर्म करते जा रहे हैं, कर्म का फल खाते जा रहे हैं। तो बाबा ने आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है कि जब साकार में होते कर्म करते हैं, फिर बाबा ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं जिससे हमें सतयुग में कर्म अकर्म बनते हैं। जब हम दे के संबंधों में रहकर कर्म करते हैं, हमारे भी कर्म बनते हैं। अभी हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। प्रश्न है, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की
मुख्य धारणा सुनाओ। बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन के मुख्य धारणा सुनाओ। वह सदैव मुस्कुराते रहेंगे, कभी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है वो समझते नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें स्वर्ग की बादशाही मिलती है। कहते जिन रोया तिन खोया, रोने वाला अपना पद गवाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। तो बच्चे कहते बाबा आपसे हमने विश्व की बादशाही पाई थी, वे आप फिर से पा रहे हैं। सज्जू में तो ऐसा नहीं कहेंगे, ये संगम युग पर ही तुम बच्चे कह सकते हो कि पहले भी संगम पर पाई थी, फिर सज्जू त्रेता में राज्य पाया, फिर गवाया, फिर संगम पर बाप से ले रहे हैं। घर में बैठे नौकरी करते हुए तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का फिर से वर्षा पा रहे हैं। सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो तो हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। सदा ये याद रखो, कोई नई बात नहीं है। बाप को याद करेंगे तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, ये सदा याद रखो। ये कोई नई बात नहीं। हम कलब कलब बाप से विश्व की बादशाही लेंगे। कोई नया सुनेगा तो समझेगा जिनको ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा कहते हैं। अब वह तो निराकार आत्माओं का बाप है। शिव बाबा आत्माओं का बाप है, निराकार है। आत्मा भी निराकार है तो परमात्मा भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक उसने साकारी शरीर अर्थात ब्रह्मा तन का आधार नहीं लिया। तो बच्चे जान गए हैं हम बेहद के बाप से ये नॉलेज सुन रहे हैं। शिव बाबा से हम सुन रहे हैं। रूहानी टीचर हमें पढ़ा रहा है। एक दो को सावधानी देनी पड़ती है। पहले ये रूहानी सावधानी मिलती, बेहद की बाब में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं कि बाप को याद करो। बुद्धि कहीं इधर उधर नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा आत्म अभिमानी भव और बाप को याद करो। वो है पतित पावन। अब वो सन्मुख बैठ कहते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सन्मुख बैठ कहते हैं कि मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति कही, मन मना भव। ये अक्षर भी हैं, परंतु जब कोई इस अक्षर के अर्थ को समझे, याद की यात्रा सिखाने वाला एक बाप है। तुम बच्चे जानते हो हम इस समय रूहानी यात्रा पर हैं। आत्मा ही यात्रा करती है, आत्मा ही शरीर छोड़ दूसरा लेती है। वो है जिस्मानी यात्रा। अब ये जिस्मानी यात्रा नहीं है, ये रूहानी यात्रा है। आत्मा ही मन बुद्धि से घर जाती है, फिर वापस आती है। हम हैं रूहानी यात्री। इस याद की यात्रा से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है जो तुम विकर्मा जीत बनो। बाशी बाबा की याद के बगैर और कोई रास्ता ही नहीं जो विकर्मा जीत बनो। एक है विकर्मा जीत समत, दूसरा विक्रमी समत। द्वापर से फिर विकर्म शुरू होते हैं। राम राज्य शुरू हुआ, विकार शुरू हुए। अब तुम विकर्मा जीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहाँ कोई विकर्मा जीत, वहाँ रावण ही नहीं है जो विकर्म करना करें। दुनिया में ये कोई नहीं जानते। तुम बाप द्वारा ही सब कुछ जान गए हो। बाप ने स्वयं आके हमें सारी समझ दी। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। तो बच्चों को आकर नॉलेज देंगे ना। गॉड फादर का नाम भी चाहिए। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होती नहीं। पूजा करते हैं पर उसका नाम सदा शिव है। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है अपने पिता परमात्मा बाप को। आत्मा बाप की महिमा करती है
क्योंकि वो सुख शांति का सागर है। बाप तो ज़रूर वर्षा देंगे बच्चों को, फिर जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनता है। एक शिव बाबा है जिसका गायन भी होता है और पूजा भी होती है। ज़रूर उन्होंने शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा कर्तव्य किया, तब उनका गायन है। वैश्यम तो एवर प्योर है, वैश्यम तो एवर प्योर है। बाप कभी पुजारी नहीं बनते, वह सदैव पूज्य है। बाप कहते मैं कभी पुजारी नहीं बनता हूँ, मैं पूजा जाता हूँ। पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं, सतयुग में तो मेरी पूजा करते नहीं। भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति उस एक की होती है। सबसे पहले द्वापर युग में शिव बाबा का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर बनता, पूजा शुरू होती। फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती, फिर बुद्धि अनेकों की तरफ चली जाती। ब्रह्मा सरस्वती को भी शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। भक्ति का बहुत विस्तार है, बीज का कोई विस्तार नहीं। बाप कहते मीठे बच्चे, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस। जैसे झाड़ का विस्तार होता वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज। जब तुमको ज्ञान मिलता है तो सद्गति को पाते हो, तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता। ज्ञान और भक्ति है। सतयुग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं, आधा कल्प ये भक्ति का झाड़ चलता। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। भक्ति तो कितनी बड़ी है, ज्ञान तो सबके लिए एक है, बस मन मना भाव। अल्लाह बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो वर्षा ज़रूर याद आएगा। वर्षे का विस्तार हो जाता है। वो होती है हद की जदाद, जहाँ तुम्हें बेहद की जदाद याद पड़ती है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को ही देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ गाया हुआ है। शिव बाबा भी भारत में अवतरित होते हैं। जिस ड्रामा में अनादि नूंद है। जैसे भगवान ऊंचे तो ऊंचा है, वैसे भारत खंड भी ऊंचे तो ऊंचा है, जहाँ बाप आकर सारी दुनिया की सदगति करते हैं। तो भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ हुआ। कहते हैं हे गॉड फादर, हमें अपने घर ले चलो। भारत के ऊपर ही सबका प्यार है। बाप भी भारत में आते हैं। अब तुम मेहनत कर रहे हो। गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ असल में तुम हो। सतयुग में गोप गोपियों की बात ही नहीं रहती। वहाँ तो कायदे अनुसार रजाई चलती है। चरित्र कृष्ण के नहीं हैं, चरित्र एक शिव बाबा के हैं। शिव बाबा का चरित्र कितना बड़ा है, जो सारी पति सृष्टि को पान बनाते हैं। ये कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी हैं। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी हैं। मनुष्य समझते हैं ये साधु आदि श्रेष्ठाचारी हैं। बाप कहते इनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। जैसे तुम एक्टर्स हो, ऐसे बाप भी एक्टर है, पाठधारी है। तुम 84 जन्म ले पाठ बजाते हो। वह भी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। करण करावन हार है। क्या करते हैं? पतितों को आकर पावन बनाते हैं। बाप कहते तुम मुझे बुलाते ही हो कि आकर हमें पावन बनाओ। मैं भी इस पाठ में बंधा हुआ हूँ। ऐसा कोई कह न सके ये क्यों बना, कब बना, ड्रामा क्यों बना, कब बना, ये कोई कह नहीं सकता। ये नादी बना बनाया ड्रामा है। इनका आत्मादंत है नहीं, परले होती नहीं। आत्मा विनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती। इनको पाठ भी अविनाशी मिला हुआ है। ये बेहद का ड्रामा है। नटशेल में बाप बैठ समझाते हैं ये ड्रामा का पाठ कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर देगा, नहीं, ये ड्रामा का पाठ है। ये यहाँ अंधश्रद्धा की रिद्धि सिद्धि की बात भी नहीं। मुझे तो पुकारते हो, हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। सो तो बराबर आते हैं। गीता सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है।
भगवान ने आकर गीता सुनाई। अच्छा, सहज राजयोग कब सिखाया, ये भी तुम बच्चे जान गए हो। संगम पर आकर सहज राजयोग सिखाया। बाप आते हैं कलब के संगम युग पर, 5000 वर्ष के बाद इस संगम पर, जब के आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे, वहाँ तो है ही पावन दुनिया। तो कलब के संगम पर ही कुंभ का मेला लगता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन होता। वह कुंभ का मेला 12 वर्ष के बाद आता। ये बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष के बाद लगता है। ये है आत्मा और परमात्मा का मेला, जब परमपिता परमात्मा कर सब आत्माओं को पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। कलब की आयु लंबी करने से मनुष्य मूंझ गए हैं। अब तुम समझते हो। हमारी मैगज़ीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई समझ नहीं सकेगा। बाप ने कहा लिख दो, जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले मिसल होगा, नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही हूबहू रिपीट होता है। जिसको भी ये समझना हो सो आकर समझें। ऐसी ऐसी युक्तियाँ रचनी चाहिए। हम अखबारों में क्या डालें ये भी तुम लिख सकते हो। ये महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है। लड़ाई होगी, विनाश होगा, उधर पावन दुनिया का गेट खुलेगा। सतयुग की स्थापना कल पहले मिस्र इस समय कैसे होती, कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, आकर समझो। गॉड फादर से बर्थ लाइट लेना है, जन्म सिद्ध अधिकार लेना है तो आकर के समझो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। वह लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। जो पाठ बजाते, व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए हैं। पार्टी ऐसा मिला हुआ है। अब तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अब तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो। तुम जानते हो कि फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे, शांति धाम चले जाएंगे। अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो। बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कलब हम पीसफुल रहेंगे। तुम जानते हो आधा कलब हम पीसफुल रहेंगे, कोई भी प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहाँ बच्चे आदि कभी रोते नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहाँ तो तुमको रोना नहीं, गायन भी है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, जिन रोया तिन खोया। वह भी पद भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि तुमको पतियों का पति साजन मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वह तो कभी मरता नहीं, फिर रोने की क्या दरकार। जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे। बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है रुद्रमाला कौन सी बनती, ये पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में ना पास होंगे। तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। हर एक अपनी अवस्था अनुसार समझ सकते हैं कि हम कौन से सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं। तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह बहुत है, वह तो निकालना होगा, क्योंकि मोह जीत बनना है। मोह रखना एक बाप में, बाकी सब को ट्रस्टी होकर संभालना है। कहते भी है ना, ये सभी कुछ बाप ने दिया तो फिर ट्रस्टी होकर चलो, ममत तो निकाल दो। बाप खुद आकर कहते हैं हमसे ममत तो निकाल दो। बाबा कहते सबसे ममत तो निकाल, मुझे याद करो। समझो ये सब कुछ उनका है, उनकी मत पर चलो,
उनके कार्य में अर्थात सेवा में लग जाओ। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। जहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्त रिकॉर्ड है। कन्या कर्म बंधन से फ्री बनती है। बच्चों को तो लौकिक बाप के वर्षे का नशा रहता है। बच्चे को तो लौकिक बाप के वर्षे का नशा रहता। कन्या तो फ्री है। कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती। यहाँ तो इस बाप के पास मेल फीमेल का कोई भेद नहीं, सभी बाबा के बच्चे हैं। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम सब जानते हो कि आत्मा रूप में सब ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं। बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही वर्षा लेती है। जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया। जी अब तुम बच्चे जान गए हो कि शिव बाबा ने आकर क्या किया। शिव बाबा ने आकर क्या किया जो उसका यादगार सोमनाथ मंदिर बनाया। ये भी तुम समझते हो। कलब कलब ऐसा होगा। ड्रामा में नून सो रिपीट होगा। बाप को आना ही है। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। कोई अफसोस की बात नहीं। ये खूनी ना खेल है। नाहक सबका खून होगा। नहीं तो वैसे कोई किसी का खून करे तो फांसी की सज़ा मिल जाए। बाबा कहते खूनी ना खेल होगा। वैसे कोई किसी का खून करे तो उसका कितना उसको पुलिस पकड़े, कितनी सज़ा खानी पड़े। पर ये तो नेचुरल कैलेमिटीज़ होनी है। घर घर में लड़ाई झगड़ा होगा। विनाश तो होना है। अमर लोग मृत्यु लेके अर्थ के भी कोई नहीं जानता। तुम जानते हो आज हम मृत्यु लोक में हैं, कल हम अमर लोक में होंगे अर्थात सतयुग में होंगे। इसलिए हम पढ़ते हैं। मनुष्य तो घोर अंधकार में है। तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, फिर हाँ हाँ करके फिर सो जाते हैं। सुनते भी हैं बेहद का बाप वर्षा दे रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलने हैं। लिखते भी हैं बहुत अच्छा है। ये ज्ञान सिवाय इनके और कोई दे नहीं सकता। हम मानते हैं बस, खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते हैं ज्ञान की नींद में। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण की नींद। तुम कह सकते हो कि लिख कर तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं कि फिर जाओ घर में सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले आना चाहिए। इस मृत्यु लोक में जागना है। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बाप कहते मीठे बच्चे, अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र लगा दो। जो कोई आए उस पर समझाओ, वह भी सौदा कराओ। ये भी सच्चा सौदा है। इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। कोई कहते हैं बीके बने हो तो बोलो, अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तुम भी हो। उनको समझाओ कि तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। बाप इस समय नई सृष्टि रच रहे हैं तो पुरानी को तो आग लग रही है। तुम भी जब तक बीके ना बनो तब तक स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो। दुकान छोटा है तो भी दीवार में चित्र लगा सकते हो। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले घर से सेवा शुरू करो। पहले उनका कल्याण करना है। बाप कहते जब कोई देहधारी को अब कोई देहधारी को याद नहीं करो। शिव बाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलना है। मनुष्य तो बेचारे मूंझे हुए हैं। बताना है डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी पाना है, अर्थात देवी देवता स्वर्ग की दुनिया में जाना है, नर से नारायण बनना है तो आकर समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा,
गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभय धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप से ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है। एक बाप से ही सच्चा शुद्ध मोह रखना है, उसे ही याद करना है। देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। दूसरा, विकर्मा जीत बनना है। इसलिए कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। अब आज का वरदान। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में ही कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो कल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को ख़त्म कर देती है। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को ख़त्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे, ना परेशान करेंगे। स्लोगन। अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाना, स्वराज्य अधिकारी बनना। मैं आत्मा राजा हूँ, मन बुद्धि संस्कार मेरे कर्मचारी, इनको अपने आर्डर पर चलाना। अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। स्वमान है, मैं विकर्मा जीत, कर्म इंद्रिय जीत, साक्षी दृष्टा, मास्टर त्रिकालदर्शी स्वराज्य अधिकारी हूँ। विकर्मा जीत, कर्म इंद्रिय जीत, साक्षी दृष्टा, मास्टर त्रिकालदर्शी स्वराज्य अधिकारी हूँ। ओम शांति।